हम सब ने कभी न कभी नई साल पर बड़े बड़े वादे किए हैं। हाँ बिल्कुल। इस साल पक्का जिम जाऊंगा, एक नई स्किल सीखूंगा, रोज सुबह जल्दी उठूंगा। और फिर फरवरी आते आते सब हवा हो जाता है। हमेशा की कहानी है। ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारे बड़े बड़े इरादे इतनी आसानी से टूट जाते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, वो हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स का एक सार है। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। और ये दावा करती है कि रोजाना सिर्फ 1% का सुधार, बस 1%, हमारी जिंदगी में कमाल के नतीजे ला सकता है। तो चलिए इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये छोटे छोटे बदलाव इतना बड़ा जादू कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, तो फिर ये कैसे सोचने के बारे में है। मतलब ये हमें लक्ष्य और नतीजों के जुनून से हटाकर एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर देती है जो अपने आप काम करे। सिस्टम। हाँ, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव की बात है। तो सार का जो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर आइडिया है, वो है रोजाना 1% बेहतर होना। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है। मतलब एक दिन में 1% सुधरने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, शायद नजर भी ना आए। बिल्कुल। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो तत्काल नतीजे चाहते हैं। हाँ। लेकिन ये 1% का नियम, ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। अच्छा, जैसे पैसों पर ब्याज मिलता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। शुरुआत में जब आप 100 रुपए पर ब्याज कमाते हैं तो वो कुछ पैसों जैसा लगता है, मामूली। लेकिन सालों बाद वही ब्याज मूलधन बनकर और ब्याज कमाने लगता है। हमारी आदतें भी वैसी है। रोज का 1% सुधार महीनों तक शायद अदृश्य रह सकता है। इसी को शायद किताब में निराशा की घाटी कहा गया है, या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बिल्कुल सही। वो दौर जब आप मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजे 0 दिखते हैं। हाँ। और यही वो वक्त है जब 90% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है इतने दिन से जिम जा रहा हूं, वजन तो 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। ये ऐसा है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा -4 डिग्री पर है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है। -3, -2, -1, कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं बदलता। फिर जैसे ही वो 0 डिग्री पर पहुंचता है, वो पिघलना शुरू कर देता है। सारा बदलाव उस 1 डिग्री में हुआ। लेकिन उसके पीछे की सारी मेहनत अदृश्य थी। एग्जैक्टली। हमारी आदतें भी उसी 1 डिग्री का इंतजार करती हैं। और आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर होंगे। 37 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। रोज सिर्फ 1% बुरा होना आपको लगभग 0 पर ले आता है। बिल्कुल। रोज का एक जंक फूड, रोज 20 मिनट सोशल मीडिया पर बर्बाद करना, ये छोटी छोटी चीजें भी कंपाउंड होती हैं। लेकिन गलत दिशा में। हाँ, गलत दिशा में। ये वाकई एक दोधारी तलवार है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें लक्ष्यों को भूल जाना चाहिए। लक्ष्यों को भूल जाएं। हाँ, और सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। सिस्टम और लक्ष्य में क्या फर्क है? लक्ष्य तो वो नतीजा है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो उस नतीजे तक ले जाती है। अच्छा। देखिए, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही हो सकते हैं। हर कोई ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है, फर्क उनके रोजाना के सिस्टम से पड़ता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उस निराशा की घाटी से गुजरने के लिए हिम्मत कहाँ से लाएं? जब कोई नतीजा ही ना दिख रहा हो, तो रोज रोज एक ही काम करते रहना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर किताब का दूसरा और मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली आइडिया आता है। क्या है वो? ये कहता है कि असली बदलाव व्यवहार बदलने से नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलने से आता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित आदतें मतलब? थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, बदलाव के 3 स्तर हैं। ठीक है। पहला है नतीजा, आउटकम, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये तो सबका लक्ष्य होता है। दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस, मुझे हफ्ते में 3 दिन जिम जाना है। ठीक है। और सबसे गहरा स्तर है पहचान, आइडेंटिटी, मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूँ। ज्यादातर लोग पहले स्तर पर काम करते हैं, नतीजों पर। हाँ, लक्ष्य तय करते हैं। हाँ, वो एक लक्ष्य तय करते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं सोचूं कि मुझे किताब लिखनी है। हाँ, ये मेरा नतीजा हो गया। सही। लेकिन एक ज्यादा ताकतवर तरीका है अपनी पहचान से शुरू करना। पहचान से? ये सोचना कि मुझे एक लेखक बनना है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं,
तो आपका हर काम उस पहचान को साबित करने की एक कोशिश बन जाता है। अच्छा। आप ये नहीं सोचते कि आज मुझे लिखने का मन नहीं है, आप सोचते हैं लेखक क्या करते हैं, लेखक रोज लिखते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? मतलब ये मजबूरी नहीं बल्कि अपनी पहचान का सबूत बन जाता है। बिल्कुल। हर बार जब मैं जिम जाता हूं तो मैं एक फिट इंसान होने के लिए एक वोट डाल रहा हूं। हर बार जब मैं सलाद खाता हूं तो एक और वोट। एग्जैक्टली। और ये आत्म आलोचना के चक्र को भी तोड़ता है। वो कैसे? अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए तो आप ये नहीं सोचते कि मैं फेल हो गया। आप सोचते हैं फिट लोग भी कभी कभी आराम करते हैं, ये रिकवरी का हिस्सा है, कल मैं वापस जाऊंगा। आपका लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं रह जाता, बल्कि उस इंसान की तरह व्यवहार करना बन जाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर कोई आज से ही एक स्वस्थ इंसान बनना चाहे तो उसका पहला सबसे छोटा कदम क्या होना चाहिए? यहाँ पर किताब के वो 4 नियम काम आते हैं, है ना? हाँ, अब हम प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। ये 4 नियम असल में एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आदतें बनाने के लिए। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। यानी आदत शुरू करने का जो इशारा या क्यू है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर मुझे सुबह उठ के दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दूं। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखेंगे, एक साफ इशारा। बिल्कुल। हमारा दिमाग आलसी है, वो ज्यादा सोचना नहीं चाहता, उसे साफ इशारे चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम? दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमें वो काम करने में मजा आता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। यहाँ पर टेम्पटेशन बंडलिंग या कहिए लालच को जोड़ने का तरीका काम आता है। आप अपनी किसी पसंदीदा चीज को उस आदत के साथ जोड़ देते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। या अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ सफाई करते वक्त सुनूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह से खुद को घूस देना नहीं है? अच्छा सवाल है। क्या हम असल में उस आदत को पसंद करना सीख रहे हैं या बस उस इनाम के लालच में काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद शुरुआत में ये एक बैसाखी की तरह काम करता है। अच्छा। शायद लंबे समय में ये काम ना करें, लेकिन किसी आदत को शुरू करने के लिए जो शुरुआती मुश्किल होती है उसे पार करने में ये मदद कर सकता है। सही बात है, ये एक शुरुआती धक्का है। और यहीं पर तीसरा नियम आता है जो शायद सबसे जरूरी है। वो क्या है? इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हम इंसान हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता चुनते हैं। ये तो सच है। आदत शुरू करने में जितनी कम रुकावट होगी उसके टिकने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ये 2 मिनट का नियम वाला हिस्सा है ना? मुझे ये कमाल का लगा था। हाँ, वही। किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। हाँ। रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह रोज 1 पेज पढ़ना है। बिल्कुल। रोज योगा करना है की जगह रोज बस अपनी योगा मैट बिछानी है। हाँ। मुझे याद है मैंने गिटार सीखने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। नतीजा क्या हुआ? गिटार केस में ही पड़ा रहा। शायद अगर मैंने सिर्फ रोज 5 मिनट के लिए गिटार हाथ में लेने का नियम बनाया होता तो आज कुछ धुनें तो बजा ही लेता। बिल्कुल। वो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। सही बात है। और चौथा नियम इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है, इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक? हाँ, इंसान उन कामों को दोहराता है जिनका इनाम तुरंत मिलता है। हमारी ज्यादातर अच्छी आदतों के साथ समस्या ये है कि उनका इनाम बहुत देर से मिलता है। जैसे जिम का फायदा महीनों बाद दिखता है। हाँ, आज जिम जाने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, इसीलिए हमें कोई छोटा तत्काल इनाम बनाना पड़ता है। जैसे हर बार वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाना। हाँ, वो क्रॉस देखने से जो एक छोटी सी जीत की फीलिंग आती है, बिल्कुल, वो दिमाग को बताती है कि हाँ, ये काम दोबारा करना है। ये उस निराशा की घाटी को पार करने का एक तरीका है। सही। जहां असली नतीजे नहीं दिख रहे होते वहां ये छोटे इनाम काम करते हैं। तो ये चारों नियम एक साथ काम करते हैं? हाँ, संकेत को स्पष्ट बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, उसे इतना आसान बना दो कि मना ना कर सको और तुरंत कोई संतोषजनक इनाम दो। ये एक पूरा सिस्टम है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, लेकिन हम सब उन बुरी आदतों से भी जूझ रहे हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। क्या ये फ्रेमवर्क वहां भी काम करता है? हाँ, और यही इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती है। आपको बस इन चारों नियमों को उलटना है। लटना है। हाँ, बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे अदृश्य
अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाना होता है। मतलब अगर मुझे फोन चलाने की आदत कम करनी है तो पहला नियम उसे अदृश्य बनाओ। कैसे? फोन को दूसरे कमरे में रख दो, जो दिखेगा नहीं वो याद भी कम आएगा। बिल्कुल। दूसरा, उसे अनाकर्षक बनाओ। अपने फोन के वॉलपेपर पे एक नोट लगा दो, इसे उठाकर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अच्छा। उस आदत से जुड़ी अच्छी भावनाओं को बुरी भावनाओं से बदलो। और तीसरा? उसे मुश्किल बनाओ। हाँ। जैसे? अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो। हर बार इस्तेमाल करने के लिए ब्राउजर में जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। हम इतने आलसी हैं कि ये छोटी सी रुकावट भी हमें रोक देगी। ये तो सच है। और चौथा, उसे असंतोषजनक बनाओ। इसका क्या उदाहरण हो सकता है? किसी दोस्त से शर्त लगा लो कि अगर मैंने तुम्हें रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन देखा तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। वो 500 रुपए खोने का तत्काल दर्द उस आदत के छोटे से मजे पर भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, सिद्धांत में ये जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं। क्यों? अच्छी आदत बनाने में आपको कुछ मिलता है, एक इनाम। बुरी आदत तोड़ने में आपसे कुछ छिनता है, एक मजा। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। और शायद इसीलिए किताब में माहौल पर इतना जोर दिया गया है। हाँ। उसमें एक लाइन है, हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो लोग अनुशासित होते हैं उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो सच क्या है? सच तो ये है कि वो लोग अपने माहौल को डिजाइन करने में माहिर होते हैं। वो खुद को ऐसी स्थिति में रखते ही नहीं जहां उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। मतलब? अगर आपके घर में बिस्किट और चिप्स भरे पड़े तो आप कितनी भी इच्छा शक्ति लगा लें, एक न एक दिन आप उन्हें खा ही लेंगे। तो असल खेल इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि माहौल को अपने हिसाब से ढालने का है। बिल्कुल। अगर स्वस्थ खाना है तो रसोई में फल और सलाद सामने रखो। और अगर किताब पढ़नी है तो तकिए के पास किताब रखो, फोन नहीं। आपका माहौल ही आपको सही दिशा में ढकेल देता है। और ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है ना, हमारा सामाजिक माहौल भी तो है। उतना ही जरूरी है। हम उन लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आपके सारे दोस्त हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो आपके लिए शराब छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। कभी कभी आदत बदलने का सबसे तेज तरीका अपना माहौल बदलना होता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आ रही है वो ये है कि हमें प्रेरणा के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल नहीं। निरंतरता प्रेरणा से कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रेरणा एक भावना है, एक लहर की तरह। वो आती है और चली जाती है। हाँ। आप हर दिन सुबह 5 बजे उठने के लिए प्रेरित महसूस नहीं कर सकते। आप हर दिन मुश्किल काम करने के लिए उत्साहित नहीं हो सकते। सही है। जो लोग सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं वो कभी भी निरंतर नहीं हो पाते। तो समाधान क्या है? समाधान है एक सिस्टम बनाना। हाँ। ये जो आदतें हैं, ये 4 नियम है, ये डिजाइन किया हुआ माहौल है, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनते हैं। और जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस प्रक्रिया का पालन करते हैं। सही। एक प्रोफेशनल लेखक रोज लिखता है चाहे उसका मन हो या ना हो। एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है चाहे वो थका हुआ हो या नहीं। वो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वे अपने सिस्टम के पाबंद होते हैं। सही कहा। असली जिंदगी में सफलता किसी एक दिन के बड़े साहसी काम से नहीं मिलती। वो तो फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में सफलता उन सैकड़ों छोटे, उबाऊ लेकिन हर रोज किए जाने वाले कामों का नतीजा होती है। यही 1% के नियम का असली सार है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि असाधारण नतीजे किसी एक दिन की जबरदस्त मेहनत से नहीं बल्कि रोजाना किए गए सैकड़ों सही फैसलों से आते हैं। ये अपनी पहचान को बदलने का तरीका है। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को अपने पक्ष में करने की कला है। और सबसे बढ़कर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की शक्ति है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये पूरी चर्चा व्यक्तिगत आदतों पर ही रही। हाँ। लेकिन एक सवाल यहाँ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या होगा अगर ये 1% सुधार का सिद्धांत एक टीम, एक कंपनी या एक पूरा समाज सामूहिक रूप से अपना ले? एक बड़ा सवाल है। जब हर कोई अपने काम में रोज सिर्फ 1% बेहतर होने लगे, जब पूरे सिस्टम का माहौल ही ऐसा बन जाए कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो, तब क्या होगा? उस स्तर पर चक्रवृद्धि प्रभाव कैसा दिखेगा? उसका पैमाना कितना विशाल हो सकता है?